काम पर अच्छे से चल रही है, काम वाम कर रहे हो, रिजल्ट्स आ रहे हैं? हाँ जी एवरीवन, रिजल्ट्स आ रहे हैं। मानसी मुंडी हिला रही है, क्या हुआ आपको रिजल्ट नहीं आ रहा मानसी? हाँ जी मानसी भाई साहब, रिजल्ट नहीं आपको हाँ जी सर, गुड इवनिंग। तो आप तो ऐसे से रिएक्ट कर रहे हो जैसे रिजल्ट ही नहीं आ रहा आपको। सर हाँ, मतलब हम बीच में कॉलिंग भी कर रही थी, नहीं फिर रिजल्ट नहीं आ रहा, डायरेक्टली सीधा मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले मुझे फ्री क्लास दो, फिर उसके हाँ। बाद हम 196 पे करेंगे। पहले कह रहे कि आप मुझे फ्री क्लास दे सकते हो आप, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, मैं रूल्स नहीं तोड़ सकती, यहाँ पे सबके लिए रूल सेम है, हर किसी को यहाँ पे 196 पे करके ही हर कोई क्लास लेता है, तो मैं यहाँ के ऐसे रूल्स नहीं तोड़ सकती। तो कह रही आप सीनियर से एक बार बात कर लेना। तो मैंने फिर बात भी की थी मैम से, मैम ने कहा कोई नहीं, आप उनका नंबर सेव कर लो, 2-3 दिन तक वो क्लास व्लास देखेंगे, मतलब ज्वाइनिंग स्टेटस स्टेटस देखेंगे, वो तो खुद ही मैसेज करेंगे आने के लिए। अच्छा, चलो बढ़िया जी बढ़िया, अच्छे से मतलब न्यूज देख रहे हो बैठ के घर में? तो घर से साइड हो जाओ भैया, या बोलो न्यूज बंद कर लो, टीवी वो भी बंद कर लो, ठीक है? मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि अपना एक ट्रेनिंग का होता है ना, ट्रेनिंग सिस्टम बनाओ, सिस्टम कहता हूँ उसका, एक हॉल बनाओ, एक रूम बनाओ, एक सेटअप रेडी करो जहाँ पे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर सको। कोई शोरगुल ना हो, अब एक ही रूम में बैठे हैं, उधर टीवी चल रहा है, उधर कोई कुछ कर रहा है, उधर कोई कुछ कर रहा है, ध्यान भटकेगा, है ना, ये होता है जी। तो एक कॉर्नर ढूंढो, उस कॉर्नर में बैठ कर आराम से ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करो, काम करो। देखो काफी सारे लोगों को मैसेज आ रहा है, अक्सर मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि जो इनरोलमेंट नहीं निकल पा रहा। हाँ जी एवरीवन, इनरोलमेंट नहीं निकल रहा, एक भी नहीं निकल रहा। हाँ जी हसन, आपका क्या दिक्कत है भाई, आपका क्यों नहीं सर निकल रहा? एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कभी कभी क्या सर जेन्युइन लीड नहीं आ पा रही है, मतलब लीड लगा दिया प्रमोशन हो गया, और जो हम्म, लीड आई सब बच्चा बच्चा 16 साल 15 साल वाला है। तो तो उसमें पूरा कभी अभी तो मानिक सर वाला कैसे। बेस्ट है, उस पर काम नहीं करते। नहीं सर उस पे काम नहीं कर रहे, सर से बात हुआ, राज सर से बोले ठीक है हम प्रोवाइड करेंगे आपको। बोला ठीक है। अभी लीड्स लो, शुरू में। हर वाली लीड्स अच्छी लीड्स आ रही है, लगभग लगभग 95% गर्ल्स वाली लीड्स हैं, तो अच्छे रिस्पॉन्स जी आ रहे सर। हैं। सब लीड्स अभी ले रहे हैं जितने सारे पर्सन्स हैं, और रेट भी अभी कम दे रहे हैं, ओनली फॉर ओनली 8 रुपये के लीड्स दे रहे हैं। मैं 10 रुपये ले रहा हूँ मानिक सर से, बट मैं आप सबको 8 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है ना? ताकि आप सारे लोग काम कर सको, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन्स का मैसेज है, सर 10 रुपये लीड से बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है वो, अब चलो 2 रुपये सस्ता कर दिया, अब उसके लिए सस्ता हो गया भाई, लो बस काम तो करो, ठीक है? जी सर। तो जिसको भी लीड्स चाहिए, ठीक है, आप रोशन सर को पेमेंट कर दो, जितना भी लीड्स चाहिए आज रात में पेमेंट कर देना, कल आपको लीड्स मिल जाएंगे, ठीक है? आज रात में पेमेंट कर दोगे, कल आपको लीड्स मिल जाएंगे, ओके? जिसमें 95% गर्ल्स हैं, 5% बॉयज होंगे। और अगर मैं आपको रिजल्ट की बात करूँ, अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आप 20 कॉन्टैक्ट लेते हो तो 20 में से आराम से है कि मिनिमम 2 तो निकलेगा ही, देगा, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 2 आराम से निकाल सकते हो इनरोलमेंट, ठीक है? अब देखो सिंपल एक पर्सन क्वेश्चन है, क्या बताया था मानसी ने? मानसी कहाँ चली गई भाई, मानसी, मानसी हेलो मानसी, हाँ क्या बोल रहे थे आप बताओ? जब बंदे को वीडियो भेजते हो क्या करता बंदा? सर वीडियो तो देख लेते हैं, मुझे ब्लॉक तो सिर्फ एक नहीं किया है, और बाकी सीधा देख के सीन करके फिर कॉल नहीं उठाते, या तो सीधा कहते हैं कि अभी नहीं, मतलब आप मुझे फ्री क्लास दे दो, मैं उसके बाद पेमेंट कर दूंगी आपको, मैं देख लूंगी, मुझे ट्रस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं भी सीधा बोलती हूँ आपके लिए 196 पे आपको ज्यादा लगता ही है, आपका बहुत बड़ा अमाउंट है, या आप इसमें आपका अमीर बन जाओगे या मैं गरीब हो जाऊंगी, मतलब आप गरीब हो जाओगे या मैं अमीर हो जाऊंगी। तो सीधा ऐसे बोलते कि नहीं आप मुझे फ्री क्लास दे लो, सीनियर से बात करके देख लो। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, मैं रूल्स नहीं तोड़ तो एक बात सकती। बताता हूँ मानसी, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ सर। एवरीवन मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? अब जिस इंसान ने फॉर्म फिल किया, मतलब ये नहीं कि उसको वो वाकई में काम के प्रति, है ना, उसकी इच्छा है मतलब काम करने की। मैं कहता हूँ जो भी इंसान फॉर्म को फिल करता है ना, जो भी इंसान फॉर्म को फिल करता है ना, उसमें से कहता हूँ तो 70 से 80% वैसे लोग होते हैं जो टाइम पास करने के लिए फॉर्म को फिल कर देते हैं। 70 से 80% वैसे लोग होते हैं, बस उसको टाइम पास करना है और कुछ नहीं है। 20% या 30% ही वैसे लोग होते हैं जिनको वाकई में काम की नीड होती है, और वही इंसान आपको पेमेंट भी करता है, वो इंसान आपसे सवाल नहीं करेगा। आप देखे होंगे, आपके साथ ऐसा काफी बार हुआ होगा,
कुछ लोगों को आपने वीडियो भेजा होगा, बंदा बगैर कोई सवाल जवाब का आपको पेमेंट करता है। क्यों करता भाई? जो क्या नाम है, जुल्फकार, क्यों करता? सर उनको जो है ना नीड होती है, और उनको जो नीड होती है ना तो उनको लगता है कि यार मैंने फॉर्म भरा था, शायद इसी के रिगार्डिंग कॉल आया है। और फिर कभी कभार वो सोचता है ना लाइकली, और यार 196 रुपये है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो फट से पे करता है, उसके दिमाग में यही आता है। और तो ऐसा उसके व्यक्ति तो ऐसे दिमाग में बातों ना में कान जो। वो 196 वहां पे नहीं दिखता, उसको दिखता काम, जी कि हमें कोई काम जी मिल जी सकता है ना। और इस काम जी को हम जी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हम यहाँ से वो पैसे कमा सकते हैं। तो जो इंसान में बताया, जो 20 और 30% में जो इंसान आते हैं ना, वही इंसान आपको पेमेंट करेगा। और जो इंसान नहीं आता, इसीलिए रेशियो कम निकलता है ना। अब देख, मैं क्या बोला, 20 कॉन्टेक्ट में से 1 या 2 लोग पर पर्सन आपके साथ आएंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आप 10 लोगों को वीडियो भेज रहे हो, 8 लोग को वीडियो भेज रहे हो, उन 10 लोग में से 8 लोग में से मुश्किल से 1 या 2 आपको पेमेंट करेगा। यही रेशियो है एवरीवन, यही रेशियो। सोचो कि मैं 8 लोगों को वीडियो भेजा, 8 में से 8 आ जाए, 5 आ जाए, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो क्या है, 80% लोग, 70% लोग सिर्फ टाइम पास करने वाले होते हैं। सिंपल होते ही होते हैं, ठीक है। तो हमें वहां पर ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको यहाँ पर बस एक चीज अपने अंदर सुधार करनी है, अपनी कॉलिंग स्किल्स को बेटर बना के रखो। जो इंसान को करना होगा ना, वो इंसान आपको पेमेंट भी करेगा और वो आपके साथ कंटिन्यू भी करेगा, ठीक है। बस हमें अपना 100% देना है। कुछ लोग आपको पेमेंट नहीं कर पाते, उनके कुछ क्वेरी होते, भले उनको काम करना है, बट उनके कुछ क्वेरी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या करना है, उनके क्वेश्चन को सुनना है, उनके क्वेश्चन को सुनना है एंड अच्छे से उसको रिप्लाई देना है। हमें भी एक गर्ल्स मिली थी, जो प्रियंका नाम की लड़की है, यूपी की रहने वाली है, ठीक है। वो ऑलरेडी वीडियो, वो अचीवर्स क्लब का ऑलरेडी वीडियो देख चुका था, एनरोलमेंट वाले, ठीक है। अचीवर्स क्लब का वो ऑलरेडी एनरोलमेंट वाली वीडियो देख चुकी थी लड़की। वहां पर 200 वो पे भी कर चुका था। सब मेरी बात समझ आ रही है? वो वहां पर पे करके आगे भी बढ़ चुका था, लर्निंग भी वहां पर कर रहा था। उसको सब कुछ पता है फर्वर में क्या है नहीं है, बट समझ में आ रही है मेरी बातें? सब कुछ उसको क्लियर है। फिर उसने मेरा फॉर्म को अप्लाई किया। जैसे उसको मैंने वीडियो भेजा एनरोलमेंट वाली, वो हमको दे के रिप्लाई करता, ठीक है, सर ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, है ना। मैंने वहां पर 2000, सॉरी 200 पे किया था, मैं नहीं कर सकता ये वो। फिर उससे मैंने पूछा, मैंने उससे पूछा कि आखिर वहां पे आपने क्यों छोड़ा, क्या रीजन है। अब वो बताए अपना रीजन। क्योंकि देखो, तब तक किसी इंसान का रीजन नहीं जानोगे ना, आप उसे बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। मैंने उससे पूछा रीजन क्या है, रीजन है छोड़ने का, उसने रीजन बताया। मैंने क्या किया, जो भी उसका प्रॉब्लम था वहां पर छोड़ने का, मैंने उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया। बोले आप टेंशन मत लो, आप यहाँ पर कनेक्ट हो जाओ हमारे साथ, मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रॉपर गाइड भी करूंगा, काम के बारे में आपको क्लियरिटी मिलेगी। वो लड़की बोले थी मुझे अभी तक काम समझ में ही नहीं आया, मैं 4-5 दिन वहां पर देखा, काम समझ में नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया। अब बताओ, 4-5 दिन अगर कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट है, फिर भी अगर आपको उसको ये क्लियरिटी नहीं मिल रहा है कि हम फिर हमें काम क्या करना है, अब बताओ वो क्या इंसान आपके साथ कनेक्ट रहेगा? आज ही मैंने 4 PM वाले वेबिनार जब लगाया, उस वेबिनार में हमने इसी बात पे फोकस किया कि आखिर काम क्या है। फॉरएवर में आप सब तो आगे हो, आपको पता है कि काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। तो ये क्लियरिटी हमें देना बहुत जरूरी है। हमने उस लड़की को बताया, समझाया। अभी वो मेरी बिगिनर है, आगे हो सकता है कल परसों उसको 250 प्लान दे। अच्छे से लर्निंग कर रही है, हर एक चीज़ को समझ रही है। हम उससे पर्सनली पर डे बात करते हैं, जूम पे ला करके, क्लियर है। तो जिसको नीड होती है, जिसको करना होता है ना, वो एक जगह छोड़ो, 2 जगह 3 जगह पेमेंट बंदा आराम से कर सकता है। वहां पे किया पेमेंट, हो सकता है यहाँ पेमेंट ना करे, फिर उसने पेमेंट किया या नहीं किया, 196 पेमेंट किया नहीं किया, किया, सिंपल है कि उसको करना था लाइफ में और आगे जाना था। वो जहाँ पे वो इससे पहले वो जहाँ पर गया, वहां के लोगों ने उसको प्रॉपर गाइड नहीं किया, देन उसने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। उसी तरह हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसे आते हैं, जिनको वाकई में काम की नीड होती है, जो वाकई में काम करना चाहते हैं, बट उसे हम सब प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते, देन वो हमें भी छोड़ के चले जाते हैं। एवरीवन क्लियर है सबको? समझ में आया यहाँ तक? कुछ लोग मेरे साथ भी ऐसे कनेक्ट होते हैं, हम लोग सबके साथ, जिनको वाकई में काम करने की तो चाहत होती है, बट वो इंसान निकल जाते, क्यों? क्योंकि हम उसे प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाते। 1 सेकेंड गाइज।
हाँ जी, सबको वॉइस आ रही है? चलो वॉइस आ रही है, ओके। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो, जो बंदा आपको पेमेंट कर रहा है 196, माना कि किसी ने आपको पेमेंट किया, अगर आप पर डे 1 2 3 लोगों को ही वीडियो भेज पा रहे हो, मतलब आपका रेशियो नहीं निकलने के बराबर होगा। आपका रेशियो नहीं निकलने के बराबर, समझो आपका रेशियो निकालना है ना, तो मिनिमम आपको 10 में से 1 2 बंदे का रेशियो निकल सकता है मिनिमम। अगर 10 बंदे को आपने वीडियो भेजा तो अब 10 लोग को वीडियो भेजने के लिए कम से कम कितने लोगों से हमें पहुंचना पड़ेगा, कितने कांटेक्ट आपको चाहिए, कितनी लीड्स चाहिए एवरीवन? अगर 10 लोग हमें मैसेज करे, डीएम करे, तो मिनिमम कितने लोगों का कांटेक्ट हमें चाहिए? बताओ भाई, यहाँ बता सर दो। 20 सर 20 20 रहेगा तो 20 20 चाहिए, 20 ठीक रीड्स। है? क्योंकि जी सर। 20 लीड्स में क्या होगा ना, आपको पता है कुछ लोग फोन रिसीव नहीं करेगा, कुछ लोग उठाएगा नहीं, कुछ लोग बिजी है, कोई यहाँ कोई वहाँ, क्लियर है जी? तो मुश्किल से आपको 10 लोग से बात होगा, 10 में से 8 10 लोग को वीडियो भेज पाओगे प्रॉपर। उन 8 10 में से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ भैया 1 2 पेमेंट करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? पेमेंट आराम से निकलवा सकते हो अगर आपने मिनिमम 8 10 लोगों को वीडियो भेजा तो। उसके बाद अब देखो, कोई इंसान आपको पेमेंट नहीं कर रहा, कोई इंसान चलो पेमेंट नहीं किया, बट आपको लग रहा है बंदे की नीड है काम की, बंदा काम करना चाहता है, बंदा लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना, वाकई बंदे को काम की नीड है, तो कोई बात नहीं है। पेमेंट नहीं कर रहा है, बोलो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसा वैसा नहीं है, आप 2 दिन बाद कर देना। बट देखो, मास्टर क्लास की हाइप क्रिएट करो। मैं आपको दे रहा हूँ, आप वो लक्की इंसान हो कि मैं आपको मास्टर क्लास दे रहा हूँ, ठीक है? बगैर पेमेंट लिए हुए, रिस्क लेकर के, अपने अपलाइन से रिस्क लेकर के, ठीक है? ओके, तो क्या करना है, मास्टर क्लास को देखो। कुछ लोग मास्टर क्लास देखने के बाद भी पेमेंट आपको कर सकते हैं, मैंने करवाया, ठीक है? मास्टर क्लास को देखने के बाद भी कुछ लोग आपको पेमेंट करेगा। और यहाँ तक अगर नहीं हुआ एनरोलमेंट में पेमेंट, तो मास्टर क्लास से हम निकलवा सकते हैं। दे दिए मास्टर क्लास, चलो कुछ लोग मास्टर क्लास में पेमेंट नहीं करेगा, तो उसको डे 1 लेके जाओ, डे 1 लगाओ। डे 1 लगाने के बाद उससे कॉल पे बात करो, जूम पे आ जाओ, बातें करो, समझाओ भैया पेमेंट क्यों देना होता है, बट है ना, उसको समझाओ कि पेमेंट हम क्यों आपसे ले रहे हैं। देखो, हम सिंपल है, पेमेंट लेने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है ना, कि मेरे साथ बहुत सारे पर्सन आते हैं, है ना, हजारों लोग मेरे साथ आते हैं, जिसमें से ना 80% लोग टाइम पास करने वाले, उसमें खुल के बोल होता है, उसको दिल पर लगे। 80% लोग टाइम पास करने वाले होते हैं, 20% लोग को वाकई में काम की नीड होती है। अब मैं कैसे जानूं कि आपको काम की नीड है या नहीं है? हाँ, मैं कैसे जानूं कि आपको काम की नीड है या नहीं है? तो मैं उसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए वो पेमेंट में ले रहा हूँ, ठीक है? अगर आप पेमेंट कर रहे हो, मुझे लग जाएगा कि हाँ वाकई में आपको काम की नीड है, आप आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप पेमेंट ही ना करोगे तो मैं कैसे मान लूँ कि आप वाकई में आप काम करना चाहते हो, वाकई में आपको काम की नीड है? अब बताओ एवरीवन, क्या मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे बताओ, सामने वाले बंदे को समझाओ, बंदा समझेगा, बंदा समझेगा, और वो पेमेंट करेगा, सिंपल है। अब चलो कुछ पर्सन्स का पेमेंट नहीं होगा, या एनरोलमेंट में भी नहीं निकला, मास्टर क्लास में भी नहीं निकला, अब क्या करें एवरीवन? कोई बात नहीं, डे 1 लेके जाओ, डे 2 में लेके जाओ, डे 3 में लेके जाओ। अब बोलो भाई आप कर 1500, ठीक है, आप कर 1500। अब जिसको करना हुआ करेगा ना, तो निकलेगा, बात खत्म है। आपने कुछ लिया? आपका कुछ लिया एवरीवन? आप कुछ लिया नहीं ना, सिंपल है। उसके बाद हटा दो, जाओ अपना दुनिया देखो, करना है तो आगे बढ़ो, नहीं तो अपना दुनिया देखो, मतलब ही नहीं रखना बंदे से, क्लियर है? क्योंकि वही इंसान, वही पर्सन आपका 12 बजे 4 बजे रात के 9 बजे वाले ट्रेनिंग का वैल्यू देगा, जो इंसान कुछ ना कुछ पेमेंट करके जाएगा, बिगिनर बनेगा, ठीक है? या 196 पे करके जाए, या 1500 पेमेंट करके जाए, वही इंसान फिर आपके साथ कंटिन्यू भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। अब जो कुछ पेमेंट ही नहीं कर रहा है, वो उतना वैल्यू ही नहीं देगा आपके ट्रेनिंग का, ना ही आपकी वैल्यू देगा। और हमें अपनी खुद वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आप सब में कुछ ये कमी है कि आप सब अपनी खुद वैल्यू नहीं बढ़ाते हो। सामने वाला बंदा जो बोलता है, जैसे बोलता है, हम उसके अनुसार ढल जाते हैं। हमें सामने वाले बंदे के अनुसार नहीं ढलना है, हमें अपने वैल्यू हमेशा बढ़ा के रखनी है, तभी वो सामने वाला पर्सन आपकी इज्जत भी करेगा, आपको रिस्पेक्ट भी देगा, ठीक है? और आपके साथ कंटिन्यू आगे भी बढ़ेगा। अगर ऐसे नहीं करते हो,
तो सिंपल आपको वो हल्के में लेके बैठा रहेगा, कुछ भी बोलो वो आपका सुनेगा ही नहीं। आप बोलोगे भाई पेमेंट कर दो, जैसे कि आप किसी पर्सन को इनरोलमेंट वाली वीडियो भेजा, जैसे आपने वीडियो भेजा, बंदे ने कॉल किया, फिर क्या बातें करते हो अर्चना, क्या बात करते हो? बोलो अर्चना। गुड इवनिंग सर। आपके तो वॉइस नहीं निकल रही है, जोर से नहीं बोलो। सर, कुछ गला में थोड़ा दिक्कत हो गया है। ठंडा लग गया गला में? नहीं नहीं, ठंडा पानी पीने की वजह से हो गया है। अच्छा, बोलो जी। सर हम भी तो यही कोशिश की है, लेकिन सब लोग यही बोलते हैं कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं होता है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मेरे घर वाले नहीं, मैं जिससे बात की ना कुछ लोगों से, हाँ, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो इनरोलमेंट में तो ये बात कहाँ से आती है? इन्वॉल्वमेंट में नहीं आती है, मतलब जैसे हम बात किए थे उन लोग से, रानी मैम से बोले तो वो बोले कि आप ना इधर बात करके और बढ़ाइएगा, तो फिर हम वही बात किए थे कि, तो वो लोग बोल रहे थे ये 196 वाला, तो हम बात किए उन लोग से कि मतलब ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो वो बोले कि ठीक है हमको बात कराइए, तो हम रानी मैम से बात कराएं, तो उन लोग बोले कि ठीक है हमको कुछ दिन का टाइम दीजिए, उसके बाद आप कॉल कीजिए, तो हम किए, तो उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग से नहीं होगा ये सब। देखो सिंपल है, आप ना पहले, क्या नाम है आपका? अर्चना अर्चना, कुमार। ठीक है ना? अर्चना पहले अपने स्किल्स पे काम करो थोड़ा, ठीक है ना? अपने स्किल्स पे काम करो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। सामने वाले बंदा अगर आपके साथ एसोसिएट होना चाहेगा, आपके साथ काम स्टार्टअप करना चाहेगा, ठीक है, जब तक वो आपके अंदर एबिलिटी नहीं देखेगा अर्चना, आपके साथ काम स्टार्टअप नहीं करेगा। हाँ ठीक है, सर। सामने वाले बंदे को देखना भी चाहिए ना भाई, हम किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बंदा हमें वाकई में सिखाएगा या नहीं सिखाएगा, बंदे को वाकई में खुद आता है या नहीं आता है। ठीक है, बंदा ऐसे ज्वाइन नहीं करता। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाओगे, जब तक आपके पास स्किल्स नहीं रहेगा, कोई आपको साथ काम करने को रेडी ही नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं रेडी होगा? क्योंकि आपके पास तो कुछ नॉलेज है ही नहीं। फिर कोई आपके साथ काम क्यों करेगा बताओ? नहीं, करेगा? वो उस पर विश्वास ही नहीं होगा, नहीं करेगा। तो बस वही चीज है, तो हमें क्या करना है ना, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। आप अपने कॉलिंग स्किल्स को इतना बढ़ाओ, ठीक है? आप अपने जब किसी इंसान से जब बात कर रहे हो, बात करने के बाद जब किसी पर्सन को होता है ना, वो क्या करते हैं, उसको हम देते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो सामने वाला बंदा हमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसका हमें क्या जवाब देना चाहिए। आपने क्या कभी देखा यूट्यूब पर जाके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वीडियोस देखा? नहीं देखा। अब बताओ कैसे देखा है सर। क्या हुआ? देखा है सर, देखा है। मैं अर्चना से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ओ अर्चना? सॉरी सर। देखा आपने कभी वीडियोस नहीं देखा? नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? आप बताओ, सर। नहीं देखोगे, आप सामने वाला बंदा कोई क्वेश्चन कर ले, आप कैसे जवाब दोगे? दे पाओगे? नहीं, उतना नहीं दे नहीं पाओगे। है। अब जब दे ही नहीं पाओगे सामने वाले बंदे का क्वेश्चन का आंसर, क्या लग रहा है बंदे आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे आपको? नहीं कर सकते वो, ठीक है? तो देखो, बिजनेस करना इतना आसान भी नहीं है, और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर वो नॉलेज लेकर के, स्किल्स को लेकर के बिजनेस को करोगे तो कभी फेल्योर नहीं होगे। आपने सुना होगा, आज मैंने एक पर्सन का वीडियो देख रहा था, ठीक है, वो बंदे को बोल रहा था ना, अभी उनको बिंद्रा को जानते हो, आप सब जानते हो बिंद्रा को? हेलो, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम सब जानते होंगे, ठीक है? उसका भी एक न्यूज देख रहे थे, वही बंदे का, एक बंदे बोल रहा था ना कि मैंने यहाँ से 6 महीना पहले मैंने उसके साथ काम स्टार्टअप किया था, विवेक बिंद्रा के साथ। आईबीसी कोई बिजनेस था उसका, मुझे उतना नहीं पता, ठीक है? यस यस और मेरा यस। कुछ हुआ ही नहीं वहां पर, मैंने स्टार्ट किया, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। अब बट कुछ लोग ने वहां पर बहुत कुछ किया। चलो, हम लोग का बिजनेस है, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बहुत सारे लोग तो आते हैं, बट सब लोग का यहाँ पर कुछ भी नहीं, कुछ लोग का कुछ भी नहीं हो पाता, कुछ लोग यहाँ पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अब क्यों बढ़ जाता है बताओगे मुझे कोई, एवरीवन? हाँ जी, क्यों आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग का कुछ भी नहीं हो पाता, क्या रीजन है? बिकॉज वो सर सब सीखने पे बेसिकली ज्यादा होता क्या फोकस है। करते हैं। बोलो जी बोलो। सर। हाँ तो सर,
अगर जो लोग आगे बढ़ते हैं ना तो तीन चार चीजें उनके अंदर ज्यादा एक्टिविटी होती है। पहला तो है ना कि वो सीखने में फोकस करता है, उसके माइंड पे रहता है कि नहीं यार मुझे सीखना पड़ेगा। और सीखने के बाद वो दूसरे पे भरोसा डिपेंड नहीं करता, वो सोचता है कि पहले मैं खुद इम्प्लीमेंट करूंगा। हम्म नाउ स्टार्ट, हम जर्नी स्टार्ट करते हैं अच्छे से। हम्म। और पता है सर एक और चीज है ना, कि हम डेली रूटीन पे तो काम करते हैं, बट ना जैसे ही फोन लगाते हैं तो हमारी मानसिकता ना दूसरे पे डिपेंड हो जाती है कि सामने वाला बंदा आएगा तो मेरा जिंदगी बन जाएगा। और बिल्कुल इसी बिल्कुल। में हम मार खा जाते हैं। तो हमें कभी ये नहीं अपने माइंड पे हावी होने देना, ठीक है। अगर ये चीज आपके माइंड पे हावी हो रहा है, समझो आपका वहां पे सिंपल है, आप अपने आप को पीछे धकेल रहे हो, खुद को पीछे धकेल रहे हो। तो पहले देखो, काम करने आए हो, वाकई में आप लंबा ग्रोथ लेना चाहते हो फॉरएवर, यानी कि दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, कहीं भी हो, ठीक है। अगर लंबा ग्रोथ लेना चाहते हो, नॉलेज पे फोकस रखो, ठीक है। नॉलेज को गेन करो। आप ना चलो फॉरएवर नहीं भी कर रहे हो ना, दुनिया में कोई भी जाके बिजनेस करके कमा खा सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है तो, अब नॉलेज ही नहीं है, बताओ कहीं भी काम कर पाओगे? हर एक काम आपको बुरा लगेगा, हर एक काम आपको बुरा लगेगा। तो बस अपने स्किल्स को बढ़ाओ, नॉलेज को बढ़ाओ। अब नॉलेज बढ़ाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हम कहीं स्कूल कॉलेज तो अब नहीं जाना है, हर एक कुछ यूट्यूब पर भरा पड़ा भैया। मैं अभी भी जब समय मिलता है, मैं कुछ ही लीडर्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा हूँ, जब भी उसका वीडियो जाता है मैं देखता हूँ पहले उस वीडियोज को, ठीक है ना। काफी अच्छा वहां से मुझे नॉलेज मिलता है, काफी अच्छे स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। और वही चीज हमें क्या करता है, खुद को इम्प्रूवमेंट होता है ना, खुद में इम्प्रूवमेंट लाने का, वो चीज आपको, जहाँ से आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, कहाँ से आएगा? जब आप सीखोगे। अब कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, बस ट्रेनिंग में आ गए, बैठ गए, और फिर कल हो गए जाएंगे कॉलिंग करना स्टार्टअप करेंगे, लोग सुनेंगे नहीं, फिर बैठे रहेंगे, लोग सुनेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। बताओ ऐसे में आगे बढ़ पाएंगे? बोलो। आप देखो टिक्कन जी यहाँ पे खाना बना रहे हैं, ठीक है जी, खाना रेडी करे लोगों को खाने के लिए। अब इनके पास स्किल्स ही नहीं रहा भैया, खाना कैसे बनाना है ना, पिज्जा कैसे बनाना। अब बताओ जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या जॉब वाले इनको रखेंगे? बोलो जी, रखेंगे? यही बोलेंगे मेरे पास एक ही स्किल्स है, मैं ओनली एक ही चीज बना सकता हूँ, क्या फिर भी रखेंगे? नहीं रखने वाले। वहां उस दुकान के अंदर जो जो काम होती है, जो जो आइटम बनाया जाता है, सबका नॉलेज होना चाहिए, सबका स्किल्स होना चाहिए। और जितना ज्यादा इनके अंदर स्किल्स होगा, उतनी ज्यादा इनकी डिमांड होगी, है ना, उतनी ज्यादा इनकी डिमांड होगी। अबे किससे शॉप में काम कर रहे हैं, वहां पे इनकी सैलरी होगी 20,000 रुपया ना, तो इनके पास स्किल्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो दूसरे दुकानदार वाले इनको ऑफर देंगे, भाई तुमको 25,000 दे, तुम मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुमको 30,000 दे रहा हूँ, मेरे यहाँ आ जाओ। कब? जब अपने अंदर स्किल्स को इम्प्रूवमेंट है ना, इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर भैया स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब हर एक स्किल्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाओ सीखो, जो जिसमें आपको लग रहा है मैं खुद को कमी फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, उसके बारे में जाओ सीखो। और जब आपने खुद पे काम करना स्टार्टअप कर दिया ना, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी, या कभी आप अपने अपलाइन को बोलोगे सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, सर मुझे वहाँ, कभी आप बोल ही नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको सोल्यूशन मिल चुका है। हाँ जी एवरीवन, आपको सोल्यूशन मिल चुका है, तो कभी एक्सक्यूज नहीं दोगे अपलाइन को, कभी ये नहीं बोलोगे कि मेरा तो हुआ ही नहीं, हम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे। आज के डेट में जो भी इंसान अगर किसी प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं है, या फॉरएवर में या कहीं पर भी हो, सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता, है ना। न्यू न्यू स्किल्स को सीखने पे फोकस नहीं करता, बस जो है वैसे चलने दो, चलने दो, चलने दो। ऐसे में कैसे होगा एवरीवन? होगा? बताओ होगा ऐसे में? नहीं होने वाला। बस आप लोग के पास काम क्या है? दिन में कॉलिंग करते हो, अब बताओ क्या हमेशा कॉलिंग करते रहते हो? हाँ जी एवरीवन, हमेशा कॉलिंग ही करते रहते हो? अगर नहीं। हमेशा कॉलिंग करते रहोगे तो पूरे महीने में, सॉरी, पूरे दिन में लगभग लगभग 50-60 लोगों से बात कर सकते हो, 70 लोगों से बात हो जाएगी, हाँ जी होगा ना। अगर पूरे दिन हम 8 घंटा कॉलिंग ही पर लगे रहे तो 80-80 लोगों से बात हो जाएगा। बट इतना तो हम लोग करते नहीं है, ओनली फॉर 20 नंबर पे, 10 नंबर पे बात करते हैं, 1-2 घंटा के अंदर सारा सिमट जाता है। आप फिर दिन दिन भर क्या करते हो? तो जो भी समय बच रहा है ना, उस समय को हमें अपने लिए यूटिलाइज करना है। जाओ यूट्यूब पर,
ढूंढो वीडियोज, उसको देखो, समझो, सीखो। हम अपने आप को और बेटर कैसे बना सकते, और बेटर कैसे बना सकते, और बेटर कैसे बना सकते। हमेशा अपने होता है बेटर की तलाश में रहना है कि इससे बेटर और मुझे कैसे बनना है, इससे और बेटर कैसे बनना है, इससे और बेटर कैसे बनना है, और हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, बुक क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ जब तक करोगे नहीं। देखो आज भी मैंने एक बुक मंगाया पढ़ने के लिए, ठीक है ना। क्यों मंगाया भाई, मुझे और सीखना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और सीखना है, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और पैसा कमाना है। तो आप भी करोगे तभी तो कुछ होगा। हाँ जी अर्चना, समझ में आई मेरी बातें। तो सीखने पे फोकस करोगे, मैं सबको बोल रहा हूँ, सिर्फ अर्चना को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जितने सारी पर्सन बैठे हो मैं सबको बोल रहा हूँ कि भैया अगर नहीं अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने लर्निंग को, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने को फोकस नहीं करोगे, अभी भी जहाँ पर हो वहीं पर बैठे रहोगे। चलो सुपरवाइजर भी बन जाओगे गलती से, फिर वहीं पर बैठे रह जाओगे, ठीक है, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं। तो इसके ऊपर हमें पूरा अपना 100% एफर्ट लगानी है। अगर आप अपना 100% एफर्ट डाल रहे हो, मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपका ग्रोथ होगा। हर एक मंथ आपके साथ लोग आएंगे, आप इनरोलमेंट पे इनरोलमेंट निकालोगे, कभी पीछे रह नहीं सकते हो, हमेशा सबसे आगे रहोगे। ठीक है जी, एवरी वन समझ आए मेरी बातें, हमेशा सबसे आगे रहोगे। अभी देख रहा हूँ पर डे ग्रुप के अंदर काफी सारे पर्सन इनरोलमेंट पे इनरोलमेंट इनरोलमेंट। एक ग्रुप में अभी मैंने देखा, मेरा एक ग्रुप है उसके अंदर एक लड़का, हाँ एक लड़की है, अभी तक लगभग 16 इनरोलमेंट निकाल चुका है। कितना जी? 16। बताओ, वो भी तो काम ही कर रही है ना। बोलो जी, वो भी तो काम ही कर रही है ना। बट आपका नहीं निकल रहा है, क्यों? तो हमें इसी से फोकस करना है, सोचना है, ठीक है, समझना है। मैं डेफिनेटली कहता हूँ निकलेगा। बस अपने आप पे फोकस करो, खुद में, हाँ, तो खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आओ कि हम अपने आप को और बेटर से बेटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पर डे वीडियोज जाके देखो, वहां से लर्निंग करो। मैं कहता हूँ पर डे आपके अंदर कुछ नया नया सीखने को मिलेगा वहां से। ठीक है मानसी, समझ में आ रही है? हाँ, फिर नहीं कभी बोलोगे सर इसने तो वो हाँ बोल दिया, सर। वो बोल दिया है ना, ये तो पेमेंट ही नहीं कर रहा। ओके, वो तो बहाने बना रहा है। देखो बहाने, हम वो जो इंसान हर एक चीज को देखता है ना, जो इंसान हर एक चीज को देखता है ना, उसको पता है कि मार्केट में यही होना है। तो हम इस चीज को कहाँ शेयर करें, कोई फायदा ही नहीं है, हमें यही होना ही होना है। ठीक है, हमारा पता है, मुझे रेशियो की 10 में से एक दो बंदा ही निकलने वाला है। तो उस रेशियो तक हमें पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, आराम से एक दो बंदा आपको कन्वर्ट होगा, हर एक महीना, सॉरी हर एक दिन होगा कन्वर्ट, और फिर काम करके बहुत मजा आने वाला। ठीक है, और इस मंथ को बर्बाद मत होने देना। अभी भी मेरे पास काफी अच्छे दिन बचे हुए हैं काम करने को, तो अच्छे से कर लो मेहनत, अच्छे से लगा लो एफर्ट, और इस मंथ को बेटर बना लो। ठीक है, अभी तक का जो बिजनेस है हमने देखा हर एक टीम में काफी अच्छा बिजनेस जा रहा है, तो अच्छे से करो बिजनेस। ठीक है, और लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। ठीक है, यस सर। और किसी से कोई सवाल हो बता दो, मेरे पास 5 मिनट का समय बचा होगा। एनीवन? सर सर एक और चीज है सर, थोड़ा सा आप ना रिपीट करेंगे कैसे, मतलब अप्रोच कैसे मारते हैं, 2 मिनट का थोड़ा सा आप बात करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति से हम भी सुने। क्या चीज का? ऐसे तो काफी बार आप, जैसे आप कॉलिंग करते हैं, हम्म। मैं रोशन सर को बहुत बार फॉलो करता हूँ और उनका हर बात में नोटिस करता हूँ, तो थोड़ा कुछ अपना आप थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे एक किसी पर्सन को जैसे कॉलिंग करना है तो मैं भी थोड़ा बात सुनी कैसे करते हैं आप। देखो जब किसी इंसान को कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है, माना कि जी। यहाँ पर आप बैठे हो, आपका नाम जुल्फकार हो गया, अर्चना हो गई, मानसी हो गई, ठीक है, मुझे मानसी को कॉल करनी है। ओके, तो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कुछ पॉइंट को आपको ख्याल रखनी है, उस पॉइंट को ख्याल रखते हुए हमें कॉलिंग करनी है। हाय मानसी कैसे हो आप, ठीक है, ऐसे बोलना, हाय मानसी कैसे हो आप, ठीक है। बोलेगा कौन, सिंपल जवाब आएगा कौन भैया, बता मैं सोनू बात कर रहा हूँ, आपने कल इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वर्क की रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई किया था, इसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया, अभी फ्री हो 2 मिनट जल्दी से बता दो। मैं आपको खुद ये होना चाहिए कि मैं थोड़ा बिजी हूँ बंदा, मैं बिजी इंसान हूँ, ठीक है। आप हल्के में बने बैठोगे, सामने वाला इंसान आपको भी हल्के में लेके बैठेगा, ठीक है, बताएगा। ठीक है, हाँ जी फ्री हो बताइए, फिर आपको बतानी है कि थोड़ा, चलो कॉलिंग स्टार्टअप करने से पहले 2-3 क्वेश्चन हो जाए, पूछ लो क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहते हो, आपने क्यों अपना फॉर्म को अप्लाई किया, क्या रीजन है, कहाँ से हो, क्या करते हो, ठीक है,
अब जो चीज़ वो बताएगी उसके ऊपर थोड़ा आप अच्छे से बातें करो, है ना। तो उसको अप्रिशिएट करो, कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा जानो। क्या उससे हो क्या होगा ना कि एक दूसरे के प्रति लगाव होना, ठीक है जी, एक दूसरे के प्रति कनेक्शन बढ़ेगा, ठीक है जी। एक होता है ना वो, एक फ्रेंडशिप टाइप का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना कि बात करने में आसानी होगी, आप कोई भी बात बोलोगे तो सामने वाला बंदा आपकी बात को कैच करेगा, पकड़ेगा, और वो भी जो बोलेगा आपको सिंपल अच्छा तो लगना ही लगना है, ठीक है। क्लियर है। अब हम इतना तक क्लियर कर लिए, अब उसे लास्ट में क्या बताना है जो मैं आपको अभी बताया था, ठीक है। कि मेरे पास टू टाइप्स के लोग आते हैं, ठीक है। एक टाइम पास करने वाले होते हैं, और एक वाकई में वैसे पर्सन होते हैं जो काम के प्रति सीरियस होते हैं, जिनको वाकई में काम की नीड होती है, ठीक है। तो आप उस दोनों में से किस कैटेगरी को बता दो थोड़ा। अब क्या बोलेगा वो, अपने आप को तो वो नहीं बोलेगा यार मैं तो निकम्मा इंसान हूँ, टाइम पास करने वाला हूँ, ठीक है। बोलेगा मैं इस कैटेगरी से, मैं वाकई में लर्निंग करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो ओके, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझे ऐसे ही पर्सन की तलाश है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उसी इंसान के पीछे मैं अपना एफर्ट भी लगाता हूँ, और वैसे इंसान को मैं आगे बढ़ाने में उनकी सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले ना मुझे आपको चेक करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप मेरे काम के लायक हो या नहीं, ठीक है। आप हमारे काम के लायक हो या नहीं, आप हमारे काम के लिए गुड फिट हो या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी छोटी सी एक वीडियोज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा नंबर है सोनू के नाम से, जल्दी से मुझे मैसेज करो, 2 मिनट के अंदर आपका मैसेज आएगा तभी मैं आपको वीडियो भेज पाऊंगा, ठीक है। लेट करोगे तो फिर मैं आपको नहीं भेज सकता, ओके। 10 मिनट का वीडियो है, मैं भेज रहा हूँ, जल्दी से वीडियोस देख के मुझे अपना रिप्लाई करना, ओनली फॉर 10 मिनट्स के अंदर, तभी मैं आपका आगे का सिलेक्शन कर पाऊंगा, अदरवाइज मेरे पास आपकी कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से जाओ, मैसेज करो, मैं आपको जस्ट वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और तुरंत हमें वो अपना आपका फीडबैक आना चाहिए, क्लियर है। यानी बंदे को लास्ट में क्या करता है, अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है वर्क के रिगार्डिंग, सही वर्क के रिगार्डिंग करता हूँ, वीडियोज की रिगार्डिंग, जो 10 मिनट का वीडियो है, जल्दी दे के अपना फीडबैक दोगे, रिप्लाई दोगे, तभी मैं आपको आगे लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, जिसको करना होगा, 10 बंदे को वीडियो भेज रहा हूँ, क्या 10 में से एक दो पेमेंट नहीं करेगा, बता दो, खुद बता दो, एवरीवन आराम से करेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया 70-80% लोग टाइम पास करने वाले होते हैं, 10-20-30% होते हैं जो आपके साथ वाकई में काम के प्रति सीरियस होते हैं, और वो इंसान आपको आराम से पेमेंट करेगा, ठीक है। सर हाँ, ये सर नीड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर पहचानना है किसी की नीड तो? उससे बात करो भैया, आप क्या कर रहे हो, नीड, मतलब किस बारे में, फॉर एग्जांपल जैसे क्या, कैसे हो सकता है? किसी की नीड जाननी है, ठीक है। जी। मैक्सिमम लोग का जो यूथ होता है उसका मैन होता है पैसा कमाना, हम सबको पता है। हमारा जो फॉर्म फिल किया, क्यों फॉर्म किया, पैसा कमाना। पूछो कि भैया आपने जो फॉर्म फिल किया, क्या रीजन हम्म। बताना चाहोगे, कुछ तो रीजन होगा। सर पैसा कमाना है, पर मैं सोचता हूँ कि चलो पढ़ाई लिखाई तो कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ कुछ पैसा आ जाए, कुछ पैसा आ जाए, तो समझ में आ गया। और हम जी ऐसे ही सर। बताते 98% लोग का यही मेन रीजन होता है, पैसा कमाना, पढ़ाई के साथ साथ कुछ आ जाए, पार्ट पार्ट टाइम में 5-6 हज़ार बस हो गया। और हमें तो पता ही है, अब वो तो 25 साल 30 साल का बंदा नहीं है, उसका अलग होगा कुछ रीजन, ठीक है। अब वही बताओ, उसी पॉइंट को पकड़ो कि देखो हमें पता है, ठीक है, कि आप अर्न करना चाहते हो। देखो, यहाँ पे जितने सारे पर्सन होते हैं ना, सबका मेन यही होता है फोकस, कि चलो पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम में 5-6 हज़ार कमा लो, ठीक है। तो मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने वाला हूँ कि पार्ट टाइम के अंदर काम करके आप 5-6 हज़ार कैसे कमा सकते हो। 10-20 हज़ार 30 हज़ार मत बोलना, 5-6 हज़ार कैसे कमा सकते हो जो उसको पच जाए आराम से। 5-6 हज़ार तो पच जाएगा ना भाई, ठीक है। 5-6 हज़ार कैसे कमा सकते हो, आप बंदा आपकी बात को सुनेगा, भेजो वीडियोज, ठीक है। रिप्लाई दो, क्या समझ में आया नहीं समझ में आया, बंदा ने कॉल किया सीधे बोलो हाँ जी कैसे पेमेंट करो, गूगल पे फोन पे बताओ, मेरा यही नंबर है, जल्दी से पेमेंट कर दो, ठीक है। ओनली दो सीट खाली बचे हुए हैं। जैसे आप पेमेंट की बात करोगे, उसको मायने में कुछ बोलना भी होगा ना, कुछ अलग निगेटिव बातें, तो वो सिंपल पेमेंट के बारे में पहले बोलेगा, सर मेरे पास पैसा अभी तो है नहीं, ये वो मैं कैसे करूँ, जब मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा पैसे की बात बोलना, भी कॉल किया बोलो हाँ जी कैसे पेमेंट करो, ये मेरा नंबर है, जल्दी से पेमेंट करो, मेरे पास ओनली फॉर 3 सीट खाली बचा हुआ है, ठीक है ना। ओनली फॉर 3 सीट खाली बचा हुआ। अब बंदे का एक्सक्यूज होगा तो आपको एक्सक्यूज देगा, सर पैसा नहीं है, ये वो ऐसे वैसे। अब देखो, अगर बंदा, उसको अगर सोल्यूशन चाहिए, बंदे को सोल्यूशन चाहिए, तो आपको सोल्यूशन देनी है।
बंदा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास गूगल पे नहीं है, फोन पे नहीं है। उससे बताओ भाई, फ्रेंड से ले लो, अंकल से ले लो, पापा से ले लो, मम्मा से ले लो, जल्दी से करवा दो 7 बजे से पहले, 7 बजे से पहले, 6 बजे से पहले, 5 बजे से पहले। ठीक है, क्लियर है? ऐसे करके करो, आ जाएंगे रिजल्ट। ठीक है, ओके, चलो एंड करो, मुझे एक सेशन है 10 बजे। ओके जी, चलो रोशन कंटिन्यू कर लो, बता ओके दिए बताना था। अब आगे बस वही है गाइस, अच्छे से काम करो सारे लोग, मेहनत करो, अपलाइन की बात को मानो, जो अपलाइन आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, और अच्छे से काम करो, अच्छे से काम करोगे तभी आपका बॉन्डिंग अपलाइन के साथ अच्छे से बना होगा। अच्छे से काम नहीं करोगे तो अपलाइन के साथ आपका बॉन्डिंग खराब होगा, फिर बाद में बोलोगे मेरा अपलाइन तो हमें सपोर्ट ही नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता, तो फिर बाद में रिलेशन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो काम अच्छे से करोगे तभी आपका अप्लाई के साथ बॉन्डिंग होगा। मैं भी अच्छा काम करता था तो मानस के साथ अच्छा बॉन्डिंग था, मेरा 1-2 महीना काम खराब हो गया तो मानस के साथ बॉन्डिंग खराब हो गया। ठीक है, मुझे उन्हें कॉल करने में भी मुझे उनसे डर लगता, मैं कैसे बात करूँ ना बात करूँ। ओके जी, समझ में आ रही है? तो देखो, काम करने आया हो तो काम करो, काम सबको प्यारा लगता है। ठीक है, या आपके घर वाले हो, रिलेटिव हो, रिलेटिव तो प्यारा लगता है, आपको प्यारा लगता है ना आपके घर वालों को, आपको। ठीक है, तो काम सबको प्यारा लगता है, यहाँ पर जो आपके अपलाइन है उनको भी काम प्यारा है। ठीक है, काम करो, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, सक्सेस हो लाइफ में। ठीक है, चलो ओके जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी एवरीवन, वॉइस आ रही है आप सभी को क्लियर? तो आपने जो सुना, ठीक है, जो सर ने आपको अच्छे से बताया, राइट, उसे हमें क्या करना, इम्प्लीमेंट करनी। ठीक है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से सर ने बहुत अच्छे से क्लियर किया आपके जितने भी डाउट्स आ रहे थे ना, किस तरह इस पर्सन को हैंडल, सर ने आपको कॉलिंग के बारे में भी बताया, हर एक चीज आपको ना अच्छे से क्लियर कर दिया, और इस चीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है और बेटर से बेटर रिजल्ट लाना है। ओके, चलो थैंक यू सो मच। ठीक है, एक्सक्यूज मत बनाना, कंफर्ट जोन में मत जाओ, अनकंफर्टेबल होकर बात करो। ओके, थैंक यू।